जब से भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनी है तभी से भारतीय वायुसेना पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है कि भारत के 8 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों ने रिसेंटली अरेबियन सी में यूके की रॉयल नेवी के 8 F-35B फाइटर जेटों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। और अब खबरें निकल के आ रही हैं कि भारत के 2 सुखोई 30 MKI अब यूरोप में घुस गए हैं और एक ही झटके में 20 देशों के फाइटर जेटों की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, जिसमें F-35S और यूरो फाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट भी मौजूद थे। लेकिन ये सभी फाइटर जेट भारत के मात्र 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों की ताकत देखकर दंग रह गए, क्योंकि पहली बार यूरोप में भारत के 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट घुसे और यूरोप के देशों को नकमस्तक कर दिया। और केवल यूरोप ही नहीं बल्कि टर्की भी भारत की ये ताकत देखकर दंग रह गया और मैदान छोड़कर भाग गया। अब ये धमाकेदार खबर जानने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया 5th जनरेशन के फाइटर जेटों की रेस में दौड़ रही है। हर कोई 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को खरीदना चाहता है और भारत भी इस रेस में पूरी ताकत के साथ दौड़ रहा है। हाल की ये बात तो आपको भी पता है कि अभी भी भारत के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एशिया में भारतीय वायुसेना ने चीन को पछाड़कर नंबर 1 का ताज हासिल किया है, उसने एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के हौसले को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। और यह हौसला भारतीय वायुसेना को सिंदूर ऑपरेशन के बाद से मिला है, जब से भारतीय वायुसेना ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भिखारी पाकिस्तान को 24 घंटों में ही घुटनों पर ला दिया था और पाकिस्तान के 12 से 14 फाइटर जेटों को शूट डाउन कर दिया था। अब इसी बड़ी जंग के जीतने के बाद भारतीय वायुसेना लगातार अमेरिका के F-35B फाइटर जेट के पीछे पड़ गई है। कुछ समय पहले ही भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों से यूके की रॉयल एयरफोर्स के 8 F-35B फाइटर जेटों को घुटनों पर ला दिया था और एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि युद्ध के मैदान में फाइटर जेट नहीं बल्कि कैपेबिलिटी और स्किल मैटर करती है। भारतीय वायुसेना के पास बेहद ही धमाकेदार स्किल है और अब इसी स्किल का नजारा भारतीय वायुसेना ने यूरोप के 20 देशों को दिखाया है। जब यूरोप के 20 देश भारतीय वायुसेना के केवल 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों के सामने नतमस्तक हो गए और बेहद ही एडवांस और आज की जनरेशन के हाईटेक फाइटर जेटों के मौजूद होने के बाद भी 20 के 20 यूरोपीय देश भारतीय वायुसेना के 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों को ही देखते रह गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोप में हुआ क्या है और ये खबरें कहाँ की हैं। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरोप का एक देश है स्पेन। अब यहाँ पर आप लोगों को इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि स्पेन और टर्की ने कैसे भारत के साथ एक बड़ी गद्दारी की है। टर्की तो ऑलरेडी भारत का दुश्मन है, लेकिन स्पेन तो भारत का डिफेंस पार्टनर है। उसके बावजूद स्पेन ने भारत को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी थी। ये खबर बेहद ही धमाकेदार है, इसलिए आप लोग इस खबर को तो बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि आखिर स्पेन के अंदर हुआ क्या है, क्यों आखिर अचानक से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट चर्चाओं में आ गए। आपको बता दें कि स्पेन ने एक मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया है, जिसमें लगभग 20 यूरोपीय देशों ने हिस्सा लिया है और भारत भी इन्हीं देशों में शामिल है। अब इसी युद्ध अभ्यास के दौरान यूरोप और अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 यूरो फाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट भी मौजूद थे। लेकिन इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI वो एक घायल शेर की तरह दहाड़ रहे थे। अब पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो ताकि आप लोगों को प्रॉपर अपडेट मिल सके कि किस तरीके से भारत के 2 सुखोई 30 MKI F-35 और यूरो फाइटर टाइफून पर भी भारी पड़ गए। दरअसल आर्टिकल ये है कि पोस्ट सिंदूर स्पॉटलाइट ओवर 20 नेशंस आई जॉइंट एयर ड्रिल्स विद IFS Su-30 MKI साइंस इन स्पेनिश स्काइज। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को स्पेन के अंदर एक मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है जो 31 अक्टूबर तक चलना है और इस युद्ध अभ्यास से भारत को स्पेशली इन्विटेशन मिला था कि भारतीय वायुसेना किसी भी तरीके से स्पेन में होने वाले युद्ध अभ्यास में आए। और मजे की बात तो यह है कि कुछ समय पहले यूके की रॉयल एयरफोर्स ने भी ये कहा था कि भारतीय वायुसेना किसी भी तरीके से हमारे पायलटों को ट्रेन करे, क्योंकि भारतीय वायुसेना के 8 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों के सामने यूके के F-35B फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। अब भारतीय वायुसेना की यही ताकतवर स्किल्स और स्ट्रेटेजी को देखकर यूके ने भारत के साथ एक बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन करने का ऐलान किया, जिसमें भारतीय वायुसेना को यूके के पायलटों को ट्रेन करना है। अब इस डिफेंस पैक्ट के अकॉर्डिंग या तो यूके के जो पायलट है वो भारत दौरे पर आएंगे या फिर भारत के जो पायलट है वो यूके के पायलटों को ट्रेन करने के लिए यूके जाएंगे। लेकिन अब इससे भी बड़ा धमाका तो स्पेन में देखने को मिला है, जब 20 देशों के सामने भारत के मात्र 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पूरी दुनिया पर भारी पड़ गए, क्योंकि इस बार स्पेन ने गैंडो एयरबेस पर ओशन स्काई 2025 एक्सरसाइज को आयोजित किया है। अब इसी युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जैसे नाटो सहयोगी भी पहुंचे थे और मात्र ये 6 यूरोपीय देश 50 से भी ज्यादा शक्तिशाली विमान लेकर पहुंच गए थे ताकि भारतीय वायुसेना को किसी तरीके से बीट कर पाएं। और भारतीय वायुसेना ने भली भांति इन 20 के 20 देशों की धज्जियां उड़ा के रख दी और इन 20 देशों की जो एयरफोर्स थी वो केवल भारत के 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों को ही देख रही थी कि भारतीय वायुसेना ने भिखारी पाकिस्तान के अंदर अपनी थ्रस्ट वेक्टरिंग चपलता और बेहद ही खतरनाक स्ट्रेटेजी के दम पर सिंदूर ऑपरेशन में भिखारी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी, क्योंकि खुद स्पेन के एयरबेस से भारतीय वायुसेना के जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है उनके रनवे से उड़ते हुए विमानों के वीडियोज वायरल हो रहे हैं और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेटों को देखकर पूरी दुनिया थर्रा रही है, क्योंकि जिस समय अमेरिका के F-35B और यूरो फाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेटों की कोई चर्चा ही नहीं हो रही, जो सैकड़ों की संख्या में इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना की ताकत को देखने के लिए 20 के 20 देश लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि
रिसेंटली भारत में जिस तरीके से भारत के 8 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों ने यूके के F-35 भी फाइटर जेटों की धज्जियां उड़ाई थी, तो उस कंडीशन में ये मान सकते हैं कि यूके के जो फाइटर पायलट हैं वो इतने स्किलफुल नहीं हैं। लेकिन स्पेन में हुए इस युद्धाभ्यास में तो अमेरिका जैसी ताकतवर एयरफोर्स के फाइटर पायलट भी मौजूद हैं, जो अमेरिका के ही F-35S फाइटर जेटों को उड़ा रहे हैं। लेकिन इस बार तो ये फाइटर पायलट भी भारतीय वायुसेना के सामने नतमस्तक हो गए। आप लोग खुद सोचो कि दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स का टैग लेकर घूमने वाली यूएस की एयरफोर्स भी भारतीय पायलटों की ताकतवर स्ट्रेटेजी और स्किल्स के सामने धराशायी है। और यही नहीं, अब तक भारतीय वायुसेना को लेकर जो खबरें निकल के आई हैं, उनमें ये दावा किया गया है कि जब से भारत ने सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तभी से अब तक दुनिया भर के 22 ताकतवर देशों के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के साथ बायलैटरल या फिर मल्टीलेटरल वॉर एक्सरसाइज के लिए अप्लाई किया है। ये सभी देश भारतीय वायुसेना के साथ एक युद्धाभ्यास करना चाहते हैं ताकि वो भी अपनी स्किल्स को निखार सकें। भारतीय मिलिट्री के पास युद्ध लड़ने का बेहद ही खतरनाक कौशल है और पूरी दुनिया को इसका जीता जागता एग्जाम्पल भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान दिया है। और भारतीय वायुसेना के इस बड़े माइलस्टोन के बाद ये स्पेन आखिर भारत के लिए एक बड़ा दुश्मन कैसे है, क्योंकि स्पेन तो भारत को अपनी सबमरीनों को भी ऑफर कर चुका है, लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर भारत और स्पेन के रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। अब आप लोग वो जान लीजिए कैसे। देखो, कुछ समय पहले जब इजराइल गाजा पर अटैक कर रहा था, तो उस समय भारत के हथियारों से लदे कार्गो शिप इजराइल पहुंचे थे और भारत के एक कार्गो शिप रेड सी से न जाकर एक लंबे रूट साउथ अफ्रीका की तरफ से पहुंचे थे, क्योंकि रेड सी में उस समय हौतीज अटैक कर रहे थे और अगर भारत के ये हथियार उधर से निकलते तो इन हथियारों पर अटैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा था। यही वजह थी कि उस समय भारत अपने कार्गो शिपों को रेड सी से न भेजकर सीधा साउथ अफ्रीका से होते हुए स्पेन और इजराइल तक भेज रहा था। लेकिन जब भारत के ये कार्गो शिप स्पेन के पास में पहुंचा था, तो भारत के इस कार्गो शिप पर इमरजेंसी आ गई थी, तो भारत ने अपने कार्गो शिप को स्पेन के बंदरगाह पर डॉक करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन स्पेन ने भारत के इस कार्गो शिप को डॉक करने से बिल्कुल मना कर दिया था। स्पेन ने साफ कर दिया था कि भारत के इस कार्गो शिप में गोला बारूद भरा हुआ है, ऐसे में इसे किसी भी कीमत पर हम अपने बंदरगाह पर डॉक नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत का ये कार्गो शिप पूरी तरीके से हथियारों से लदा हुआ है और ये इजराइल जा रहा है और इजराइल इन्हीं हथियारों को गाजा पर दागेगा। अब आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देख सकते हो, जिसमें साफ है कि स्पेन डिनाइज डॉकिंग परमिशन टू शिप कैरिंग वेपन्स कार्गो फ्रॉम इंडिया टू इजराइल। और यहाँ पर स्पेन ने भारत को ये बड़ा संदेश दिया था कि मिडिल ईस्ट डज नॉट नीड मोर वेपन्स, इट नीड्स मोर पीस। हालांकि ये जो कार्गो शिप था वो इजराइल नहीं बल्कि डेनमार्क जा रहा था, लेकिन स्पेन ने यहाँ पर भारत को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में ये खबरें फैला दी कि ये इजराइल जाने वाले हथियार हैं, ताकि भारत पर भी दुनिया का प्रेशर पड़ सके। अब स्पेन को उसकी गलती का खामियाजा भारत के साथ एक बड़ी डिफेंस डील को खोकर भुगतना पड़ा और भारत ने स्पेन द्वारा ऑफर की गई सबमरीनों को खरीदने से बिल्कुल मना कर दिया था और तुरंत जर्मनी के साथ एक बड़ी डील कर ली थी। वहीं भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों ने टर्की में भी हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जहां भारत के फाइटर जेट दहाड़ रहे हैं वहां से तुर्की की दूरी भी काफी कम है, इसलिए तुर्की में भी भारतीय फाइटर जेटों का एक खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं भारतीय सेना का डंका और कहां-कहां बजता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।